गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हम हमारी बुक के थर्ड लेसन पढ़ने जा रहे हैं। बुक का जो थर्ड लेसन है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लेसन आपके हटा दिए गए हैं, तो सीधा थर्ड लेसन से पढ़ना शुरू करते हैं। हमारे जो बुक है उसका थर्ड लेसन है स्वराष्ट्र गौरव। स्व यानी अपने, राष्ट्र यानी देश का गौरव। क्या अर्थ निकला इसका? अपने राष्ट्र का गौरव। तो छात्रों, राष्ट्र के गौरव की बात आती है तो हम इसका परिचय पढ़ लेते हैं थोड़ा, कि हमारे चिंतन में, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। परिचय में दे रखा है कि हमारे चिंतन में राष्ट्र की अवधारणा अति प्राचीन है। अर्थात ये ऐसे कहना चाह रहा है कि हमारे जो चिंतन, हमारे जो मन है, उसमें राष्ट्र की जो अवधारणा है, विचार है, वो बहुत प्राचीन है। अति प्राचीन मतलब बहुत प्राचीन, मतलब बहुत पुराना है। वेदों में भी आराष्ट्र राजन्य अर्थात राष्ट्र में क्षत्रिय। यजुर्वेद में कहा गया है वयम राष्ट्र जागृयम, हम राष्ट्र में जागृत रहे, ये ऐसा यजुर्वेद में कहा गया है। हेम राष्ट्र संगमनी वसुनाम, कि मैं वाग देवी, जगदीश्वर और धन प्रदात्री हूँ, ऐसा ऋग्वेद में कहा गया है। तो मतलब वेदों में भी हमारे राष्ट्र का वर्णन किया गया है। इसलिए ध्यान रखना कि जो ये लेसन है, इसमें जो श्लोक आए हैं वो वेदों से, पुराणों से, आदि ग्रंथों से लिए गए हैं, कोई निश्चित ग्रंथ से नहीं लिए गए। बाकी जो लेसन होते हैं ना श्लोकों वाले, तो अधिकतर उनमें क्या होता है, एक ही ग्रंथ से लिए गए सारे श्लोक होते हैं। लेकिन इस लेसन में ऐसा नहीं है छात्रों। इस लेसन में जितने भी श्लोक है, ये लगभग भिन्न भिन्न ग्रंथों से लिए गए हैं। जैसे पहला श्लोक लिया गया विष्णु पुराण ग्रंथ से, है ना। सेकंड श्लोक लिया गया यहाँ बृहस्पत्यागम ग्रंथ से। फिर थर्ड श्लोक लिया गया विष्णु पुराण से। और फोर्थ श्लोक जो लिया गया वो है बृहद नारदीय पुराणम से। तो आपको इन ग्रंथों का नाम भी याद रखना है श्लोक के साथ। जैसे मान लो वहाँ सीधे ही पहले मार रहा कि उत्तरम यत समुद्र से, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि यार ये श्लोक तो विष्णु पुराण ग्रंथ से लिया गया है। क्यों याद रखना है? क्योंकि आप जैसे प्रसंग करोगे, क्योंकि श्लोक चाहे संस्कृत व्याख्या पूछे इसकी, या फिर हिंदी प्रसंग करवाए, या हिंदी व्याख्या करवाए, तब भी आपको प्रसंग तो लिखने ही है। तो पहले प्रसंग लिखने हैं, फिर यदि हिंदी व्याख्या करवा रहे तो हिंदी अनुवाद लिखना है, फिर विशेष लिखना है लास्ट में। विशेष में बता दूंगा एक बार, और लास्ट में एक बार और रिविज़न करवाएंगे जब। तो आपको इनके ग्रंथ याद रखने हैं, सबसे मेन बात तो ये। तो मैं इसका पहले हिंदी अनुवाद करवा देता हूँ एक बार। ये यथ, अब देखो छात्रों, जैसे श्लोक आ रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको यथ से अर्थ निकालना है। यथ, इसमें से देखो इसका विग्रह करेंगे तो यथ प्लस समुद्र से विग्रह हो जाएगा यथ प्लस समुद्र से। यथ यानी जो, यथ का अर्थ होगा जो। जो समुद्र से यानी समुद्र के, षष्ठी विभक्ति लग रही है समुद्र से, तो काक्य के अर्थ निकलता है षष्ठी का। जैसे हिंदी चिन्ह पढ़ लो ना, कर्ता ने क्रम को करने से द्वारा संप्रदान के लिए पदान से अलग संबंध का के की, संबंध मतलब षष्ठी लग रही है, तो का के की का अर्थ निकालना पड़ेगा कि समुद्र से यानी समुद्र के, यत यानी जो, समुद्र से यानी समुद्र के, उत्तरम यानी उत्तर दिशा में स्थित है। बता दें यहाँ भारत की भौगोलिक स्थिति बता रहा है कि हमारा भारत देश कहाँ स्थित है। तो इस श्लोक के माध्यम से भौगोलिक स्थिति बताते हुए कह रहा है कि यत यानी जो, समुद्र से यानी समुद्र के, उत्तरम यानी उत्तर में स्थित है, तथा च, देखो इमाद्रेश च्यव, तो इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा इमाद्र प्लस च प्लस एव, कि जो समुद्र के उत्तर में स्थित है और हिमाद्रेश च्यव यानी हिमालय के दक्षिण में यानी दक्षिण में स्थित है। क्या बता दें, भारत को कहाँ कहाँ स्थित बताया कि जो समुद्र के उत्तर में स्थित है और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, तथा यत्र यानी जहाँ, भारत यानी भारतीय, संतति यानी संतान या भारतीय लोग निवास करते हैं, तद भारतम, उस वर्षम यानी उस देश को, भारतम नाम, भारत के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? भारत के नाम से जाना जाता है। तो एक बार और सुनो छात्रों, कि
यत से करेंगे, याद रखना अर्थ कहाँ से शुरू करेंगे, यत से। तो यत पकड़ो, यत यानी जो, समुद्र से यानी समुद्र के, उत्तरम यानी उत्तर में स्थित है, और हिमाद्रेश यानी हिमालय के, दक्षिणम यानी दक्षिण में स्थित है, तथा यत्र यानी जहाँ, भारतीय यानी भारतीय लोग, संतति यानी संतान या भारतीय लोग निवास करते हैं, तद वर्षम उस देश को, तद यानी उस, वर्षम यानी देश को, भारतम नाम, भारत के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? भारत के नाम से। कहाँ कहाँ स्थित बताया इसको, एक बार सुन लो पुनः, एक ही लाइन में अर्थ सुन लो कि जो समुद्र के उत्तर में स्थित है और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, तथा जहाँ भारतीय संतान निवास करती है, उस देश को भारत के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? भारत के नाम से। तो अर्थ हुआ छात्रों, 2-3 बार सुनना, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे मान लो श्लोक दे दिया आपके पेपर में, आपको इसको सोल्व करना है, तो पहले आपको प्रसंग लिखना है। प्रसंग लिखते समय देखो आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो बुक का नाम, एक लेसन का नाम और एक ग्रंथ का नाम, है ना। तो जैसे शुरुआत करते हैं, प्रसंग कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ आ जाओ वापिस आप, कि प्रस्तुत श्लोक कैसे करेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक स्पंदना के, बुक का नाम अच्छी तरह लिख के याद रख लेना, स्पंदना में, स्पंदना से है ना, लिख के देख लेना छात्रों, गलती मत करना लिखने में, कि प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक स्पंदना के स्वराष्ट्र गौरवम शीर्षक पाठ से उद्धृत है। मूल रूप से यह श्लोक विष्णु पुराण ग्रंथ से संकलित है। किस ग्रंथ से लिया गया है? विष्णु पुराण ग्रंथ से लिया गया है ये श्लोक। मान लो ये श्लोक दे दे रहे, इसका प्रसंग और व्याख्या करवा रहा, तो आपको पहले प्रसंग लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक स्पंदना के स्वराष्ट्र गौरवम शीर्षक पाठ से उद्धृत है। मूल रूप से ये श्लोक विष्णु पुराण ग्रंथ से संकलित है। कहाँ से संकलित है? विष्णु पुराण ग्रंथ से संकलित है। अब लास्ट में लिख देंगे जो इस श्लोक में वर्णन किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि इस श्लोक के माध्यम से हमारी भारतीय भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया गया है। भाई भारत की भौगोलिक बताई गई है कि भारत कहाँ स्थित है, तो भौगोलिक स्थिति बताई गई है, इसलिए अपन कह देंगे कि इस श्लोक के माध्यम से हमारे भारतीय भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया गया है। तो वापस सुन लो, प्रसंग कैसे बोलोगे, कि प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक स्पंदना के स्वराष्ट्र गौरव शीर्षक पाठ से उद्धृत है। मूल रूप से यह श्लोक विष्णु पुराण ग्रंथ से संकलित है। इस श्लोक के माध्यम से हमारे भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया गया। फिर अनुवाद कर दोगे, इसका हिंदी अनुवाद कर दोगे। कैसे करोगे हिंदी अनुवाद, कि जो समुद्र के उत्तर में स्थित है और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, तथा जहाँ भारतीय संतान निवास करती है, तद वर्षम उस देश को भारत के नाम से जाना जाता है। फिर विशेष लिख दोगे। विशेष मतलब अपन कह देंगे कि यहाँ रोचकता पूर्वक, कैसे पूर्वक, कि यहाँ रोचकता पूर्वक हमारी भारतीय भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया गया है। इस श्लोक की भाषा सरल, सरस और सुगम है। सभी में लिखना है सरल, सरस, सुगम, तो चाहे कोई सा श्लोक आ जाए विशेष में। अगला श्लोक देखते हैं, पहले अर्थ बता देते हैं, फिर इसका प्रसंग सहित अर्थ बता देंगे। अब इसमें प्रसंग लिखते समय सावधान रहेगी, क्योंकि इसमें भौगोलिक स्थिति बताई गई इस श्लोक में भी। तो अपन लिख देंगे कि प्रसंग लिखेंगे तो, कि प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक स्पंदना के स्वराष्ट्र गौरव शीर्षक पाठ से उद्धृत है। मूल रूप से श्लोक बृहस्पत्यागम ग्रंथ से संकलित है। इस श्लोक के माध्यम से हमारी भारतीय भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया गया है, या हमारे हिंदुस्तान की भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया गया है। फिर अर्थ लिख दोगे। अर्थ में देखो कैसे, अर्थ इसका सीधा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल श्लोक है। कि हिमालयात, देखो पंचमी विभक्ति लग रही है, हिमालयात पंचमी, जैसे रामात, तो जिस भी वर्ड में पंचमी विभक्ति लगती है उसका अर्थ होता है से। अलग भी होता है लेकिन से अर्थ निकलेगा। हिमालयात यानी हिमालय से, समारंभ यानी प्रारंभ होकर, हिंद सरोवरम यावत, हिंद सरोवर तक फैला हुआ है, कि जो देश हिमालय से प्रारंभ होकर के हिंद महासागर तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है? हिंद महासागर तक फैला हुआ है। वापस सुनो, हिमालयात,
तो अपन को पहले जो जोड़ना है, यत जोड़ना है यहाँ भी, कि यत यानी जो, कि जो हिमालय से समारंभ यानी प्रारंभ होकर के हिंद महासागर तक, यावत यानी तक, देखो इसका विग्रह करेंगे ना, यावदी इंदु सरोवरम, इसका विग्रह करेंगे तो यावत प्लस इंदु सरोवरम होगा, तो यावत का मतलब होता तक। तो वापस सुनो, कि जो हिमालय से प्रारंभ होकर के हिंद महासागर तक फैला हुआ है, तथा तम देशम, उस देश को, देव निर्मितम, देवताओं द्वारा बनाया गया है। देव निर्मित में देवताओं द्वारा बनाया गया है या निर्माण किया गया है। तम देशम, उस देश को, हिंदुस्तानम प्रचक्षते, हिंदुस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदुस्तान। तो वापस सुनो, कि जो हिमालय से प्रारंभ होकर के, जो हिमालय से प्रारंभ होकर के हिंद महासागर तक फैला हुआ है, तथा जिसे देवताओं द्वारा बनाया गया है, तम देशम, उस देश को हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तानम प्रचक्षते यानी हिंदुस्तान कहते हैं। वापस सुन लो एक बार, नहीं आया तो, कि हिमालय से प्रारंभ होकर के हिंद महासागर तक फैला हुआ है, तथा जिसे देवताओं द्वारा बनाया गया है, तम देशम, उस देश को हिंदुस्तान कहते हैं। प्रचक्षते यानी कहते हैं। आया समझ में? नहीं आया तो एक बार और सुन लो, कि जो हिमालय से प्रारंभ होकर के हिंद महासागर तक फैला हुआ है, तथा जिसे देवताओं द्वारा बनाया गया है, उस देश को हिंदुस्तान कहते हैं। उस देश को हिंदुस्तान कहते हैं। तो आपको पहले प्रश्न लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक स्पंदना के स्वराष्ट्र गौरव शीर्षक पाठ से उद्धृत है। मूल रूप से यह श्लोक बृहस्पत्यागम ग्रंथ से संकलित है। इस श्लोक के माध्यम से हमारी हिंदुस्तान की भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया गया है। फिर हिंदी अनुवाद लिख दोगे, कि जो हिमालय से प्रारंभ होकर के हिंद महासागर तक फैला हुआ है, तथा जिसे देवताओं द्वारा बनाया गया है, उस देश को हिंदुस्तान कहते हैं। थर्ड श्लोक देखिए, कि गायत्री, अब थोड़ा यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ आपको अन्वय देख लेना। अन्वय आपकी बुक में भी दे रखा है। अन्वय आपको पहले क्या करना है, अन्वय के अकॉर्डिंग, जैसे जो वर्ड पहला है उस पर नंबर लिख लेना। जैसे देवा है तो देवा पर 1 नंबर डाल लेना, किल है तो किल पर 2 नंबर डाल लेना, गीत गानी तो गीत गाने पे 3 नंबर डाल लेना, गायनती है तो 4 नंबर डाल लेना। ऐसे नंबर डाल लेना पहले इन पे। नंबर डालने का मतलब है कि आप जैसे पहला वर्ड कौन सा आया, देवा, तो देवा का अर्थ निकालोगे पहले क्रम से। तो जैसे मैं निकाल रहा हूँ, सुनो, जहाँ आपको ये क्या डालना है, जहाँ मतलब यहाँ भी हमारे भारत देश की विशेषता बताई गई है। तो कि जहाँ देवा यानी देवता, किल यानी निश्चित रूप से, गीत गानी यानी गीत, गायंती यानी गाते हैं, कि जहाँ निश्चित रूप से देवता गीत गाते हैं। धन्यास्तुते, धन्य तो वे लोग हैं जो स्वर्ग अपद्रवी, जो स्वर्ग और मोक्ष के द्वार रूपी भारत भूमि भाग यानी भारत भूमि के भाग पर या भारत भूमि पर पुरुषा, मनुष्य, सुरत्वात यानी देवताओं के समान जन्म लेते हैं। किसके समान जन्म लेते हैं? देवताओं के समान जन्म लेते हैं। तो वापस सुनो, हमारे भारत की विशेषता बताता हुआ कवि कह रहा है। सुनो क्या कह रहा है, देखो। तो इसका प्रसंग समझ लो पहले। तो प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक स्पंदना के स्वराष्ट्र गौरव शीर्षक पाठ से उद्धृत है। मूल रूप से यह श्लोक विष्णु पुराण ग्रंथ से संकलित है। इस श्लोक के माध्यम से हमारी भारतीय भूमि को स्वर्ग और मोक्ष के द्वार के समान बतलाया गया है। किसके समान बतलाया गया है? स्वर्ग और मोक्ष के द्वार के समान बताया गया है कि ये हमारी भारत भूमि स्वर्ग और मोक्ष का द्वार है एक। इसके बाद इसका अर्थ कर दोगे कि देवता, जहाँ देवता निश्चित रूप से गीत गाते हैं। कौन गाते हैं गीत? देवता। क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। कहाँ पर? हमारी इस भारत भूमि पर, अर्थात इसका गुणगान करते हैं देवता। गीत का मतलब कोई वहाँ भजन नहीं गा रहे, गुणगान करते हैं, मतलब कि सब देवता तरसते हैं कि हम भारत भूमि पर जन्म ले, इसे गुणगान करते हैं इसका। तो कह दोगे कि जहाँ निश्चित रूप से देवता गीत गाते हैं, धन्य तो वे लोग जो स्वर्ग और मोक्ष के द्वार रूपी इस भारत भूमि भाग पर मनुष्य, सुरत्वात यानी देवताओं के तुल्य जन्म लेते हैं। किसके समान जन्म लेते हैं? देवताओं समान। तो ये एक ही लाइन में इसका अर्थ सुनो आप,
कि जहाँ निश्चित रूप से देवता गीत गाते हैं, धन्य तो वे लोग हैं जो स्वर्ग और मोक्ष के समान इस भारत भूमि पर मनुष्य देवताओं के समान उत्पन्न होते हैं या जन्म लेते हैं। है ना, 2-3 बार सुनना इस श्लोक को, थोड़ा कठिनता महसूस करोगे इस पे, इसलिए आप अन्वय देखना और अन्वय पर नंबर डाल लेना और मैं एक एक का अर्थ बता दूंगा आपको। एक एक का अर्थ सुन लो वापस। देवा यानी देवता के लिए यानी निश्चित रूप से गीत गाने यानी गीत गायन यानी गाते हैं, कि जहाँ देवता निश्चित रूप से गीत गाते हैं। धन्यास्तुते धन्य तो वे लोग हैं जो स्वर्ग और मोक्ष के द्वार रूपी इस भारत भूमि भाग यानी भारत भूमि पर पुरुष यानी मनुष्य सुरत्वात यानी देवताओं के समान भू यानी उत्पन्न बार बार भवंत यानी होते हैं। अब इसका एक में अर्थ सुनो एक ही लाइन में, कि जहाँ निश्चित रूप से देवता गीत गाते हैं, धन्य तो वे लोग हैं जो स्वर्ग और मोक्ष के समान इस भारत भूमि पर मनुष्य देवताओं के समान उत्पन्न होते हैं। है ना, तो 2-3 बार सुनना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चौथा श्लोक देखो, लास्ट श्लोक है। इसका पहले प्रसंग लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक स्पंदना के स्वराष्ट्र गौरव शीर्षक पाठ से उद्धृत है। मूल रूप से यह श्लोक बृहन्नारद्य पुराणम ग्रंथ से संकलित है। इस श्लोक के माध्यम से भारत देश में जन्मे मनुष्यों को सत्कर्म करने के विषय में वर्णन किया गया है। अर्थात भारत में जन्मे लोगों को सत्कर्म करते रहने की प्रेरणा दी गई है। क्या प्रेरणा दी गई है? श्लोक में सत्कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। तो देखो बहुत अच्छा श्लोक है, यूँ ही आ जाएगा ये भी अर्थ इसका, कि संप्राप्य यानी जन्म लेकर, भारत यानी भारत में, संप्राप्य का मतलब प्राप्त करके, क्या प्राप्त करके? जन्म प्राप्त करके या जन्म लेकर के। अर्थात ये ऐसे कहना चाह रहा है छात्रों, तो यहाँ आप प्रसंग देख लेना, पहले कौन सा वर्ड का अर्थ करोगे। प्रसंग का मतलब होता है आपको पहले कौन से वर्ड का अर्थ करना है। तो यहाँ भारत है, फिर जन्म है, फिर संप्राप्य है। तो आप नंबर डाल लेना, 1 फिर 2 फिर 3, बाकी सारा क्रम से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पहले अर्थ करना है भारतीय वर्ड का। तो भारतीय में देखो सप्तमी विभक्ति है, भारतीय। तो सप्तमी का अर्थ होता है मैं पर। हिंदी अर्थ निकालो ना, कर्ता ने कर्म को करने से द्वारा संप्रदान के लिए पदांश संबंध का कि अधिकरण में पर, में या पर आएगा। तो भारतीय यानी भारत में, जन्म यानी जन्म, संप्राप्य यानी लेकर के, कि जो व्यक्ति भारत में जन्म लेकर के सत्कर्म से प्रामुख है, सत्कर्मों से प्रामुख यानी विमुख हो जाते हैं, वे व्यक्ति पीयूषम कलशम अमृत के घड़े को इत्वा यानी छोड़ करके विष भांडम उपाश्रित है, विष भांडम यानी जहर के पात्र को उपाश्रित यानी ग्रहण कर लेते हैं। वापस सुनो, कि जो व्यक्ति भारत में जन्म लेकर, कि जो व्यक्ति भारत में जन्म लेकर सत्कर्मों से विमुख हो जाते हैं, वे व्यक्ति अमृत के घड़े को छोड़ करके विष का पात्र ग्रहण कर लेते हैं। किसका पात्र ग्रहण कर लेते हैं? विष का पात्र ग्रहण कर लेते हैं। वापस सुन लो एक बार, वापस सुनो छात्रों, कि जो व्यक्ति, यहाँ जो डालना है बेटा, कि जो व्यक्ति भारत में जन्म लेकर के, संप्राप्य यानी लेकर के, जन्म यानी जन्म, भारत यानी भारत में, कि जो व्यक्ति भारत में जन्म लेकर के सत्कर्मों से विमुख हो जाते हैं, वे व्यक्ति अमृत के घड़े को, कलशम यानी घड़े को, इत्वा यानी छोड़ करके, विष भांडम विष के पात्र को उपाश्रित यानी ग्रहण कर लेते हैं। उपाश्रित यानी ग्रहण कर लेते हैं। कुछ भी पूछो, कुछ भी किसी वर्ड का कुछ भी टुकड़े करके कैसे भी किसी प्रकार पूछो, कोई दिक्कत नहीं छात्रों। नहीं समझ में आ रहा तो बार बार पूछो, लेकिन आना चाहिए। वापस सुन लो इसका, भारत यानी भारत में, अर्थात जो डालेंगे अपन जो पहले, कि जो व्यक्ति, ये जोड़ना है आपको इस श्लोक में बस, कि जो व्यक्ति भारत में जन्म ले करके सत्कर्मों से विमुख हो जाते हैं या हट जाते, विमुख का मतलब हट जाते हैं, किस कर्मों से? सत्कर्मों से। वापस सुन लो, कि जो व्यक्ति भारत में जन्म लेकर के सत्कर्मों से विमुख हो जाते हैं, वे व्यक्ति अमृत के घड़े को छोड़ करके विष का पात्र ग्रहण कर लेते हैं। तो छात्रों ने अच्छी तरह से प्रसंग याद करना है, अर्थ याद करना है, 2-3 बार सुनना, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
और संस्कृत व्याख्या पढ़ना है। संस्कृत व्याख्या में वो मैं हिंदी प्रसंग बोल रहा हूँ, उसी की संस्कृत प्रसंग बोलनी है। जैसे देखो इसका मैं मान लो हिंदी प्रसंग कर रहा हूँ कि प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक स्पंदना के स्वराष्ट्र गौरव शीर्षक पाठ से उद्धृत है। मूल रूप से यह श्लोक विष्णु पुराण ग्रंथ से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से हमारे भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया गया है। तो इसी का प्रसंग बनाया। देखो ये हिंदी अर्थ बोला था, उसी को संस्कृत बनानी है कि प्रस्तुतोऽयं श्लोक अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य स्पंदनाय स्वराष्ट्रगौरवं, पाठ का नाम क्या है, स्वराष्ट्रगौरवम् इति शीर्षक पाठात् उद्धृतो अस्ति। मूलतोऽयं श्लोक है, जैसे अपन ने हिंदी में बोला था कि मूल रूप से यह श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया है, तो इसी की संस्कृत बना दो कि मूलतोऽयं श्लोक है विष्णु पुराण इति ग्रंथाः संकलितो अस्ति। अस्मिन् श्लोके अस्माकं भारतदेशस्य भौगोलिकस्थित्याः वर्णनम् अस्ति या वर्तते, है ना। तो प्रसंग पढ़ना है, नहीं समझ में आ रहा तो बोलना, या फिर इनकी क्लासेस चलेगी अपनी रेगुलर, तो क्लासों में बोर्ड पे करवा दूंगा प्रसंग, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है सर, हमारे क्लियर नहीं हो पा रहे प्रसंग, तो मैं इनको पुनः जैसे पढ़ाऊँगा तो इनका प्रसंग लिखवा दूँगा साथ में। धन्यवाद छात्रों। 4 श्लोक पढ़े अपन ने, कल 5वें से कल पढ़ेंगे अपन।